एमपी डीएलएड वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों का 16 जून का जो योग शिक्षा का पेपर होने जा रहा है, सभी प्यारे भैया बहन इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपको परीक्षा में दिया जाएगा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड वाले समस्त प्रथम वर्ष वाले हमारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर बता रहा हूँ आप जानते हैं कि क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं। और अब भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे। चैनल पर नए अगर आप जुड़े हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे वो सारे प्रश्न और उनका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा कि योग के क्षेत्र में समावेश होता है। प्यारे विद्यार्थियों, योग के क्षेत्र में समावेश होता है शारीरिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का और नैतिक विकास का। तीनों ही ऑप्शन अगर सही दिए गए हैं तो ये सभी आपको करेक्ट उत्तर के रूप में करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। मैं आपके लिए लगातार प्रयास और मेहनत कर रहा हूं। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगले वर्ष यानी कि द्वितीय वर्ष भी मैं आपके लिए प्रयास मेहनत करता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान जो संस्थान है वो बेंगलोर में स्थित है। तो यहाँ पर आपको बेंगलोर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। बेंगलोर विल बी करेक्ट आंसर, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। ध्यान का लाभ है प्यारे विद्यार्थियों, अगर ध्यान कर रहे हैं तो लाभ क्या होता है? मन की शांति मिलती है, इसलिए ध्यान करो महादेव की आराधना के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान का लाभ होता है मन की शांति। ठीक है, ये आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है रक्त संचार नियंत्रित होता है। तो रक्त संचार जो है वो किससे नियंत्रित होता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे हृदय से रक्त संचार नियंत्रित होता है। इसमें आपको हृदय करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। ये आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। और मेरे सभी प्यारे भैया बहन जो वीडियो को देख रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन को पढ़कर ही जाइएगा, है ना। योग का प्रभाव पड़ता है, तो योग का जो प्रभाव होता है किस पर पड़ता है? रक्त संचार पर पड़ता है, त्वचा पर पड़ता है और श्वसन तंत्र पर भी पड़ता है। तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर हमारे सही हैं, तो उपरोक्त सभी हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर पढ़िएगा, है ना। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि बैठकर किए जाने वाले आसन के नाम लिखिए कोई चार, यानी कि कोई चार लिखना है। योग का महत्व लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इनके आंसर आपको देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं कि बैठकर किए जाने वाले आसन के नाम कौन कौन से हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिन्हें हम बैठकर कर सकते हैं वो आसन हैं पद्मासन, वज्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन और पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ये चार आसन के नाम लिख कर आएंगे। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों का ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, आप ध्यान से देखिएगा कि योग का महत्व क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि अगर आप योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो इसका महत्व भी मैं आपको बताऊंगा। एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य, एक होता है मानसिक शांति, एकाग्रता में वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अनुशासन। तो ये जो होता है योग का महत्व होता है। तो सभी प्यारे भैया बहन इसका क्या करेंगे? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से इन्हें याद करके जाएंगे, क्योंकि प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ध्यान में बाधक तत्व कौन सा है? तो आंसर देखना है। आंसर आ चुके हैं कि ध्यान में मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व बाधक माने जाते हैं। एक होता है अत्यधिक आहार, यानी कि अत्यधिक खाना, बहुत अधिक भोजन करना, अत्यधिक परिश्रम, अत्यधिक बोलना भी ये ध्यान में बाधक होता है। और एक होता है नियमों में कठोरता, जनसंग, मन की चंचलता। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान में बाधक तत्व होते हैं, तो ये आपको करेक्ट करके आना है। वहीं अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स क्या करें, एक बार अच्छे से देख लें। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि तनाव को परिभाषित कीजिए। आधुनिक युग में योग पुनर्जागरण किस प्रकार हो रहा है समझाइए। और संक्षिप्त टिप्पणी लिखना रहेगा किन्हीं दो पर। तो सबसे पहले आप इन दोनों के आंसर देख लीजिएगा, इनके आंसर मैं बताऊंगा। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि तनाव को परिभाषित कीजिए में आंसर है कि तनाव शरीर की वह स्थिति है
जब व्यक्ति अपनी शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्षमताओं से अधिक दबाव महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह बाहरी चुनौतियों या प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति शरीर की एक प्रतिक्रिया है जो मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकती है। तो ये आपको तनाव की परिभाषा लिख कर आना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि आधुनिक युग में योग का पुनर्जागरण किस प्रकार हो रहा है, समझाइए। तो इतना आपको समझा कर आना है। देखिएगा, आधुनिक युग में योग पुनर्जागरण निम्नलिखित मुख्य कारणों से हो रहा है। तो वो कारण जो है आपको यहाँ पर लिखना है। एक कारण होता है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, दूसरा कारण होता है वैज्ञानिक मान्यता, और तीसरा कारण होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। और अगला कारण होता है जीवन शैली। अगला कारण क्या लिखना है? जीवन शैली में बदलाव। ये आधुनिक युग में योग का पुनर्जागरण हो रहा है। तो इस प्रकार आपको ये आंसर लिख कर आना रहेगा। स्क्रीनशॉट तो आपको लेना ही पड़ेगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी किन्हीं दो पर लिखिए। तो इनकी संक्षिप्त टिप्पणी आपको ध्यान से देखना है और समझना है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे कि आपको टिप्पणी लिखना है तो यम के बारे में लिखना है। तो इतना आप यम के बारे में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। तो ये आप करेक्ट करेंगे, यम हो गया है ना। तो बिल्कुल आपको ये टिप्पणी लिखकर आना रहेगा। सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा ओनली ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर ही क्वेश्चन में बता रहा हूँ। और आपसे बस मेरा इतना कहना है कि सभी विद्यार्थी जो ये क्वेश्चन बच रहे हैं इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर ChatGPT के माध्यम से भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थे। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।